हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु वांट यू बैडली। कौन आपको पाना चाहते हैं? ठीक है, कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहते हैं और क्यों वो इंसान आपको पाना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं आपको लेकर के। और ये भी जानेंगे कि क्या आप उस इंसान को जानते हो कि नहीं जानते हो, या कोई न्यू पर्सन है, या कोई सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, दोनों पाइल में नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। आपको चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को। ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स जो है आपको सब कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग चेक कर लीजिएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1 पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं कौन आपको पाना चाहता है। पहले हमारा यही क्वेश्चन रहेगा, कौन आपको पाना चाहता है, फिर हम ये जानेंगे कि क्यों वो इंसान आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी। पहले हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स से देखेंगे, देन हम टैरो से भी जानेंगे हु वांट यू। कौन आपको पाना चाहता है ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। पहला कार्ड है टैंगल्ड। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है, और ये कोई ऐसा इंसान भी है जो आपके साथ था लेकिन इस वक्त नहीं है। ठीक है, यस, ये कोई ऐसा इंसान है जो उलझा हुआ है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपको उलझा करके रखता है। ठीक है, तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको उलझा करके रखता है। ठीक है, आपको क्लियरिटी नहीं देता, आपसे सच सच बातें नहीं बताता, जो भी क्लियर है वो क्लियरली आपसे कहते नहीं है। ठीक है, टैंगल्ड है यहाँ पे, ये इंसान उलझा हुआ है, या तो खुद बहुत उलझे हुए हैं या आपको बहुत ज़्यादा उलझा करके रखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। और जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन आपको पाना चाहता है ग्रुप 1। क्लोज्ड ऑफ। डेफिनेटली ये इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा है आपके लिए। जो भी ये इंसान है, बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है पास्ट में। ठीक है, आप इस इंसान से पूछते रह गए, जानते रह गए कि इनके दिल में क्या है आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं भी कि नहीं हैं। ठीक है, ये आपको पसंद करते भी हैं कि नहीं करते हैं, या ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने इस इंसान से पूछी हैं कि आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, कि लॉन्ग टर्म के लिए इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। आपने बहुत सारे सवाल किए हैं इस इंसान से, लेकिन ये इंसान अपने आप में ही उलझा हुआ है। इस इंसान ने कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी, और कभी ना कभी मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि जब आपको इस इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही है ना, तब ये इंसान आपके साथ खड़ा नहीं रहा है। इमोशनली ये इंसान डिटैच था, आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं रहा है उस वक्त जब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही है। ठीक है, और पास्ट में इस इंसान ने आपको हर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है। यस, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहे। आप जो भी सवाल करते हो इनसे, उनका कोई सही जवाब जो है आपको कभी नहीं मिलता है। या तो ये इंसान नाराज़ हो जाते हैं, या आपसे बात करना बंद कर देते हैं, यस, या फिर गोस्ट आउट कर देते हैं। टीजिंग। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो सच तो बताते नहीं हैं आपको, कभी क्लियरली सच नहीं बताया है कि क्या चल रहा है इनके माइंड में आपको लेकर के। क्या ये फ्यूचर देखते भी हैं कि नहीं देखते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इन्होंने कभी सच्चाई नहीं बताई आपसे। ठीक है, हमेशा आपको टीज़ करते रहें, हर छोटी बड़ी बात के लिए ये इंसान आपको ही ज़िम्मेदार ठहराते रहें, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। लेट्स सी। अनप्रिडिक्टेबल। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, कब क्या कहे, कब क्या करे, ये कहना आसान नहीं है। आप इस इंसान को कभी समझ ही नहीं पाए होंगे। अगर ये इंसान आपके साथ रहा है तो डेफिनेटली आप इस इंसान को समझ नहीं पाए होंगे कि ये चाहता क्या है। ठीक है,
यस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई था आपकी लाइफ में, आप इस इंसान को जानते हो। अगर हम ये बात करें कि क्या आप इस इंसान को जानते हो कि नहीं जानते हो, ये आप इस इंसान को जानते हो, लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल है। कब क्या करेंगे, कब क्या कहेंगे, कब क्या बोलेंगे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी रही हो कि आपने सोचा भी नहीं, वो काम हो गया आपका, ठीक है। और कभी कभी उम्मीदें लगा करके भी बैठे रहो तो भी वो काम नहीं होता। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। रोविंग आइज, कीपिंग पॉसिबिलिटीज़ ओपन, ओवर फ्लड, डिसरिस्पेक्टफुल, डेफिनेटली। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि इस इंसान ने ना आपको डिसरिस्पेक्ट किया है लोगों के सामने या अकेले में, ठीक है। लोगों के सामने ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, आपके साथ में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हो या आप दोनों साथ में होते हो, तब ये इंसान, मुझे नहीं लगता कि आपकी कभी रेस्पेक्ट की है इस इंसान ने। हर छोटी छोटी बात पे ये इंसान आपको डांट देते हैं या आपको मना कर देते हैं कि ऐसा मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इस इंसान ने लगाए होंगे। यस, फायर टेम्पर्स, डेफिनेटली इस इंसान का जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान हैं। इनका मूड कब डार्क हो जाए पता ही नहीं चलता है, ठीक है। बहुत अब्यूज़िव भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव भी रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए कभी ऐसे प्यार से ट्रीट करना, प्यार से बोलना, आप क्या चाहते हो कनेक्शन में, उस बात को सुनना, नहीं, इस तरीके की एनर्जी मुझे नहीं लग रही कि इस इंसान की रही है, ठीक है। लेट्स सी, टैरो से जानते हैं। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है, द हैंग्ड मैन। डेफिनेटली इस इंसान के ऊपर या तो आप स्टक हो या ये इंसान आपको स्टक करके रखता है, ये वो इंसान है। या फिर यहाँ पे टेंगल्ड की एनर्जी है, वही हैंगमैन की एनर्जी है। ये इंसान खुद ही अपने ही विचारों में उलझे हुए रहते हैं, ठीक है। एंड हैंगमैन की एनर्जी है, तो पाइसेस हो सकते हैं ये इंसान। इस इंसान का ना इंट्यूशन पावर भी हाई हो सकता है। ये कोई ऐसा इंसान है जो हैंग्ड है, ठीक है। इनको खुद को ही नहीं पता कि आपके साथ में जो कनेक्शन है इनका, उसमें इनको क्या चाहिए, या इस कनेक्शन को वो किस मुकाम पर लेकर के जाना चाहते हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा कनेक्शन का, ठीक है। कभी इस बात की क्लियरिटी दी भी नहीं आपको, और इवन मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान के ऊपर स्टक हो। ये वो इंसान है जो आपको अपनी लाइफ में स्टक करके गया है, ठीक है, द हैंग्ड मैन। और जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से ना आपकी बातें जो है इंटरनेट के थ्रू हुई होंगी। यस, किसी भी डेटिंग ऐप पे हो सकता है, सोशल मीडिया से आप इस इंसान को मिले हो इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सअप या फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से आप दोनों की बातचीत शुरू हुई होगी। ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर हम कहें बात, तो ये इंसान है ना मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। इसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। ऐसी बातें करेगा कि कोई भी है ना इनकी बातों में आए बिना नहीं रह सकता। इस तरीके से कह सकते हैं कि इनकी बातों में जल्दी लोग आ जाते हैं। इस तरीके से ये इंसान बात करते हैं। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपसे एज में छोटे होंगे, एंड वही मैंने कहा ना कि आप इस इंसान से इंटरनेट के थ्रू मिले हो, डेफिनेटली आप सोशल मीडिया पे मिले हो इस इंसान से। पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है यहाँ पे, तो ये आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने ना शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है, और फिर जा कर के आप दोनों की बातचीत शुरू हुई है। यस, इस इंसान को ना नई नई चीज़ें सीखने का भी बहुत शौक़ होगा, या इनके अंदर कोई स्किल है जो इसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, ये भी हो सकता है कि इंसान अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यस, फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते हैं ये इंसान, चाहे लड़का है या लड़की है, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनको हर मामले में आगे रखते हैं, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। फैमिली पर्सन हो सकते हैं, अपने माता पिता के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में, ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। या फिर विद द 10 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। इनके पास पैसा हो सकता है, पावर हो सकता है, फैमिली का सपोर्ट हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स,
डेफिनेटली इस इंसान ने आपको क्रॉस रोड पे रखा है, ठीक है, आपको स्टक कर रखा है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो इस इंसान के बारे में, आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि आप इस इंसान से मूव ऑन करो या ना करो, ठीक है। लेट्स सी, हम एक बार हैंगमैन को क्लेरिफाई करेंगे कि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों है। द हाई प्रिस्टेस डेफिनेटली हाइड करते हैं चीज़ों को, छुपाते हैं, ठीक है, बताते नहीं हैं। एंड विद द हाई प्रिस्टेस मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता है कि ये कौन इंसान है। ये बहुत नॉलेजेबल हैं, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या स्टेटस का, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस का। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है या फिर डिफरेंसेस हैं। और ये इंसान है ना, चुप रहते हैं, शाई पर्सन हो सकते हैं या कम बोलते होंगे, और बोलते भी हैं तो फिर वही बात, लड़ाई झगड़ा होता है आप दोनों का, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रही है विद द हैंगमैन, सॉरी विद द हाई प्रिस्टेस। ये इंसान अपने फीलिंग्स को हाइड करते हैं, कोई भी बात अपनी है ना खुल करके नहीं बताते, अपनी फैमिली के बारे में पूरी डिस्कशन नहीं करते आपके साथ में, ना ही अपने बारे में कुछ बताते हैं ठीक से। यस, स्पाइसेस कैंसर हो सकते हैं ये इंसान। एस ऑफ कप डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये कोई न्यू बंदा या बंदी है आपकी लाइफ में, कोई नया पर्सन है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत टॉक्सिक हैं, ये बहुत गुस्से वाले हैं, अब्यूज़िव है ये इंसान। फीलिंग्स हो सकता है कि हो इस इंसान के दिल में, ठीक है, ऐसा नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स हो सकता है, तभी तो कनेक्शन बना है। फीलिंग्स नहीं होती तो कनेक्शन कैसा बनता है। लेकिन कुछ तो है इस इंसान के अंदर, कुछ इसके एनर्जी ऐसी है जिसकी वजह से ये इंसान है ना, या तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, या ये इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है। यस, स्टेबल हैं डेफिनेटली विद द किंग ऑफ पेंटिकल। यह इंसान वर्कोहॉलिक भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, पैसे कमाना इनको अच्छा लगता है, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना इनको पसंद है, ये चीज़ भी हो सकती है। एंड स्टेबल तो है ही। नाइट ऑफ कप, यस, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हैं तो डेफिनेटली इस इंसान ने ना हर बार फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है बजाय आपकी, इसलिए आपकी तरफ जो है ना इनका एक्शन तो बहुत स्लो है। हमेशा आपको एंड में रखा है इस इंसान ने, अपनी फैमिली को पहले रखा है। यस, वाई दिस टू ऑफ सोर्ड्स इज हियर। चलिए जान लेते हैं टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। टू ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, टू ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया। टू ऑफ पेंटिकल, ये वही इंसान है जिसकी वजह से आप जगल हो, आपको समझ ही नहीं आ रही इस इंसान की कि ये चाहता क्या है। वन मोर कार्ड, वाई दिस टू ऑफ पेंटिकल इज हियर। टू ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। डेफिनेटली आप लोगों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये ब्लॉकेजेस क्यों है, क्या है ऐसा जिसकी वजह से ये इंसान खुल करके बात नहीं करता है। एंड 7 ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक था, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता था, आपके ऊपर ध्यान नहीं देता था, आपसे बात कम करता था, ठीक है, या आप जो चाह रहे थे वो चीज़ें ये इंसान नहीं कर पा रहे थे। यस, अब जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट हैं। चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हेल्थ बाय चॉइसेस, मेकिंग हेल्थी चॉइसेस इन लव एंड लाइफ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर। डेफिनेटली आपने इस इंसान को सेल्फ लव सिखाया होगा, सेल्फ केयर करना सिखाया होगा, आपने इस इंसान को खुश रहना सिखाया है, खुश आप जब तक इस इंसान के साथ रहे हो तब तक इस इंसान को बहुत खुश रखने की कोशिश की है अपनी तरफ से, ठीक है। लेकिन इनको अब लग रहा है कि आपने हेल्दी चॉइसेस बना लिए हैं विद हाई प्रिस्टेस। इनको ये भी लग रहा है कि अब आपने शायद अपनी एनर्जीज़ वापस ले ली हैं, अब आप इस इंसान के पीछे नहीं हो, अब आप इस इंसान से बात नहीं करना चाह रहे हो, आपने हो सकता है सामने से ब्लॉक कर दिया हो इस इंसान को, इसलिए इंसान जो है आपको पाना चाहते हैं। और इनको लग रहा है कि अब हेल्दी चॉइसेस आपने बना ली हैं अपनी लाइफ में, अब आप इस इंसान को एंट्री नहीं दोगे पैराडाइज़। ये इंसान है ना डेफिनेटली आपके साथ में जो खुशियों भरा पल जो इन्होंने बिताया है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो किसी और के साथ में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनको यही लगता है कि आप ही वो इंसान हो जिसके साथ में खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को।
लाइटनिंग, डेफिनेटली ये इंसान सडन चेंज चाहते हैं, इस कनेक्शन में चेंज लाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये सडनली आपकी लाइफ में आ जाए, शॉकिंग न्यूज़ दे सकते हैं आपको, या सरप्राइज़ कर सकते हैं आपकी तरफ आ कर के। और ये इंसान अब अगर लौट करके भी आते हैं ना, तो ये ख़ुद को बदल करके आएंगे। पहले जैसे पास्ट में थे ना, टॉक्सिक थे, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल थे, ठीक है, उलझे हुए से रहते थे, क्लोज्ड ऑफ रहते थे आपको लेकर के। अब वो चीज़ें नहीं रहेंगी, ये बदलना चाहते हैं ख़ुद को आपके लिए। क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं? मास्क, डेफिनेटली मैंने कहा था ना कि ये इंसान हाइड करता है अपने फीलिंग्स को। कुछ तो ऐसा है जो ये इंसान आपको बता नहीं रहा था। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इंसान अब अपने ट्रू फीलिंग्स को जो है शो करना चाहता है आपके सामने। जो हाइड की थी, जो फीलिंग्स जो आपको खुल करके नहीं बता रहे थे, वो चीज़ें बताना चाहते हैं। सेल्फ इंडल्जेंस, डेफिनेटली इस वक्त हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, या आप कोई इन्होंने हार्ट ब्रेक किया है तो इस वक्त आप हील हो रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इंसान भी अपना शैडो वर्क कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, ख़ुद को हील करने की कोशिश कर रहा है आपके लिए। वेडिंग रिंग, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में यूनियन चाहते हैं, वेडिंग चाहते हैं, मैरिज, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ में सोल कनेक्शन है इनका। और हो सकता है कि इन्होंने प्रॉमिस भी किया हो कि आपसे ही शादी करेंगे, ठीक है। सोलमेट, डेफिनेटली आप हो सकता है कि अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, या इस इंसान के साथ में आपका सोलमेट कनेक्शन है, कोई एग्रीमेंट है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ में पार्टनरशिप चाहते हैं, यस। हैमर की एनर्जी है, सॉबेटेज, रीबिल्ड, ये इंसान रीबिल्ड करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को फिर से बनाना चाहते हैं, ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, पाइल 2 को, आपके नेम के फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में है, वेलकम ये रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु वांट यू, कौन आपको पाना चाहता है। लेट्स सी, मुझे थोड़ा लाइट ऑन करना चाहिए क्या? ओके, यस। हु वांट यू, कौन आपको पाना चाहता है ग्रुप 2। लेट्स सी, कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहते हैं, कौन है वो इंसान आपको पाना चाहते हैं। लेट्स सी, raise your circle, okay, pattern of relationship issue, bad habits, no winning situation, ओके। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ में ना बार बार एक साइकिल रिपीट हो रही है आपकी, ठीक है, लेकिन आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो पा रहे हो। यस, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको कोई बैड हैबिट्स हो, जैसे ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, ठीक है, एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का इस इंसान को, या एंगर इशू भी हो सकता है इस इंसान को। क्रम्बलिंग, डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपके साथ में फिर से जो है चीज़ें स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। या तो इस वक्त इस इंसान से आपकी बात नहीं हो रही है, या ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में रीबिल्ड करना चाहता है कनेक्शन को। ये डेफिनेटली मुझे ऐसे क्रम्बलिंग की एनर्जी आ रही है कि ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा क्रम्बलिंग करते हैं। यस, या तो कोई बैड हैबिट्स हो सकती है, या ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। बैड टाइमिंग, डेफिनेटली टू लेट, टू लिटिल, टू लेट, टेक नोट, रेडी टू लव अगेन। तो डेफिनेटली या तो इस इंसान को ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ने ना आपके साथ में बार बार रिश्ते बनाए हैं और बार बार बिगाड़े हैं। यस, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना बार बार गलतियाँ करते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, फिर आपकी लाइफ में आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, कुछ होता है, फिर गलतियाँ करते हैं, फिर आते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर आप इनको एंट्री दे देते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपको ये फील होने लगा है कि यार अब बहुत हो गया, अब ये इंसान मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे कोई न्यू पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में।
ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा इंसान है जो बार बार जाता है, बार बार आ जाता है। लेट्स सी और जानते हैं कौन है ये इंसान। डिमांडिंग, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है, या इस इंसान को ना आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, या इस इंसान ने ना आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली। एक्सपेक्टेशन जो थे इस इंसान के बहुत हाई थे आपको लेकर के। ठीक है, इनको ऐसा लगा था कि ये कुछ भी करेंगे आप इन्हें संभालोगे, या फिर आप इनको ज़्यादा जैसे कि ये आना जाना कर रहे हो और आप भी एंट्री दे रहे हो, तो इस इंसान को ना कहीं ये लगा था कि आप है ना, ये कोई अनरियलिस्टिक इंसान है। ठीक है, ऐसा सिर्फ आपको दिखा रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी करते हैं ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी लाइफ में आना, फिर चले जाना, फिर आपसे माफ़ी मांगना कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, और फिर कुछ गलती करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ठीक है, या तो आपने इस इंसान से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाए थे, उम्मीदें लगाई थी। ठीक है, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। ठीक है, तुम मेरे लिए रात रात भर जागो, या तुम मुझसे आकर के माफ़ी मांगो, तुम मुझसे बात करो। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर इस इंसान की ना ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी हैं। यस, और देखते हैं। इट्स टेक टू, समवन इज़ नॉट कमिटेड, इनकम्प्लीटेड, कॉन्फ्लिक्टेड। डेफिनेटली यहाँ पे या तो इस इंसान के पास में चॉइसेस थे, आपके अलावा भी कोई और इंसान था इनकी लाइफ में, इसलिए ये इंसान आपकी लाइफ में आना जाना कर रहे थे। ठीक है, कभी आपको समय दे रहे थे, कभी दूसरे इंसान को समय दे रहे थे, एंड कभी आपने कमिटमेंट की बात भी की होगी इस इंसान से, तो ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, और ये इंसान आपके साथ में कमिटेड नहीं होना चाहते थे। और हो सकता है कि इन चीज़ों को लेकर के भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, लड़ाई झगड़े हुए हो, या बहस हुई हो। यस, लेट्स सी, शो ऑफ। यस, जैसे कि मैंने बोला ना कि इस इंसान की ना डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई होंगी कि आप इनके लिए ऐसा करो, वैसा करो, ये ला के दो, वो ला के दो, ये करो। इस इंसान के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा इंश्योर थे अपनी फीलिंग्स को लेकर के, ख़ुद को लेकर के, लेकिन ये प्रूव ऐसा करते थे, आपको दिखाते ऐसा थे जैसे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इनके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, इनके पास ऑप्शंस की भी कमी नहीं है, लेकिन ये आपको पसंद कर रहे हैं, आपकी लाइफ में हैं, आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इस तरीके की मुझे यहाँ पे ऊर्जा नज़र आ रही है इस इंसान की। और देखूँगी मैं आपके लिए, कुछ कार्ड्स और लेंगे। हु इज़ दिस पर्सन? या तो इस इंसान को शो ऑफ करना बहुत पसंद है। ठीक है, दूसरा ये इंसान डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा ये इंसान हमेशा स्टेबल नहीं रहे हैं, आपकी लाइफ में आना जाना बहुत ज़्यादा किया है। ठीक है, दूसरा ये इंसान को किसी चीज़ का हैबिट हो सकता है, कोई बैड हैबिट हो सकता है। यस, मैकेनिकल है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इस इंसान का ना कोई काम ऐसा हो सकता है जहाँ इनको यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है या रूटीन फॉलो करना पड़ता है। यस, इनकी कोई जॉब हो सकती है जहाँ इनको ऐसे यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, चाहे आर्मी में हो, पुलिस में हो, मिलिट्री में है। यस, ये इंसान है ना, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पावरफुल इंसान हो सकता है, इनके पास पावर हो सकता है, या अथॉरिटी फिगर पे हो सकते हैं ये इंसान, आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। और इस इंसान ने ना आपके साथ में बहुत अचानक से रिश्ता तोड़ा होगा। ठीक है,
जब आपको लगा भी नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी कि ये इस हद तक जो है बात चली जाएंगी, आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाएगी। एंड मुझे लग रहा है कि इंसान ने सडन एंडिंग की है आपके साथ में। ज़्यादा टाइम तक आप दोनों का कनेक्शन जो है रहा नहीं, ये चीज़ मुझे लग रहा है। ज़्यादा लंबा रहा नहीं इस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन। ये वो इंसान है। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, एज का डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा इनमेच्योर हो सकता है, या इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो सकता है, ईगो हो सकता है। और जब भी आप कुछ बोलते हो, ये इंसान आपसे यही कहते हैं कि मुझे समय चाहिए, अभी सोचने के लिए टाइम चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही है कि इस इंसान के अंदर है। डेडली कॉम्बो। आपकी बातें ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती थी। ठीक है, ये इंसान आपकी बातों से बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता था। ये वो इंसान है। आप अगर सच भी बोल रहे हो ना, तो इस इंसान को गुस्सा आ जाता था। ठीक है, एग्रेशन दिखाने लग जाते थे, बहुत एग्रेसिव एनर्जी में आ जाते थे, या आपको सुनाने लग जाते थे। यस, चलिए टैरो से जानते हैं वो इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। 9 ऑफ कप। डेफिनेटली इस इंसान के पास है ना सब कुछ है। बहुत ईगोइस्टिक इंसान है ये, बहुत पावरफुल भी है लेकिन ईगोइस्टिक भी हैं। विद 9 ऑफ कप, इस इंसान के अंदर घमंड बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, या ये आपको जैसे कि बोल रहे हैं ना, शो ऑफ करने की आदत रही है। चाहे सब कुछ हो या ना हो, लेकिन शो ऑफ ऐसा करेंगे जैसे कि पता नहीं क्या ही है इनके पास में। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। थोड़ा होल्ड करिएगा, इन कार्ड्स को मैं ऊपर रख दूँ क्योंकि मुझे अभी और भी कार्ड लेने हैं। यस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान। कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है। और देखते हैं कौन है ये इंसान। द फूल। यस, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं ये इंसान। जैसा मन करेगा वैसा काम करेंगे ये, जैसे मन करेगा वैसे रहेंगे ये। आपके हिसाब से नहीं रहेंगे, आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। फिर चाहे ये इंसान कुएं में गिर रहा हो और आप इनको रोकने की कोशिश कर रहे हो तो भी नहीं सुनेंगे ये इंसान आपकी। बहुत मस्तमौला टाइप। ठीक है, ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद होगा। ये इनका काम ऐसा होगा कि ट्रैवल करते हो बहुत ज़्यादा। या फिर इस इंसान को ना कोई फ़िक्र नहीं है अपनी लाइफ में। ये इंसान अपना बैग बिस्तर उठा करके चल दिया कहीं भी। ठीक है, लोगों की परवाह नहीं है। इसके पीछे जो लोग हैं उनकी किसी की परवाह नहीं करते ये इंसान। लेट्स सी। 3 ऑफ पेंटिकल। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं। यस, जिसके साथ में आप काम किए हो। ये आपके सीनियर हो सकते हैं। इस इंसान के साथ में आपने टीम वर्क किया है। ठीक है, इस इंसान के साथ में आपने काम किया है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और देखते हैं यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और देखते हैं द एम्परर। देखा, मैंने कहा था ना कि ये इंसान शो ऑफ बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, ईगो बहुत ज़्यादा है। एंड डेफिनेटली ये इंसान अथॉरिटी फिगर पे है। आपके बॉस हो सकते हैं या आपसे बड़े हो सकते हैं, एज का डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। या ये फादर फिगर भी हो सकते हैं, ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या इनके बच्चे हो सकते हैं अगर डिवोर्सी हैं तो। ये इंसान है ना, अपने ईगो के आगे किसी को नहीं देखते हैं। ये वो इंसान है। ये सब सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस इंसान से इंटरनेट के थ्रू मिले हो। ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। और देखते हैं कौन है ये इंसान। 9 ऑफ पेंटिकल। यस, इस वक्त मुझे लग रहा है कि इंसान अकेले हैं, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। ये इंसान आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। ये इंसान है ना, मुझे लगता है कि ये चाहता है कि आप आकर के इनसे बात करो। ठीक है, आप आकर के इनसे एक नई शुरुआत करो। डेथ। डेफिनेटली इस इंसान के साथ में अभी आपका कनेक्शन एंड हो चुका है, टोटली समाप्त हो चुका है सारा, बातचीत एकदम बंद हो चुकी है।
या तो नो कांटेक्ट में हो पूरी तरीके से, या सेपरेशन आ चुका है आप दोनों के बीच में। स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वो इंसान है जिसकी आपको कभी समझ नहीं आई है कि ये चाहता क्या है। ठीक है, ये आखिर में चाहते क्या हैं इस कनेक्शन से, या इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या देखते हैं, इनको पता नहीं। आपको कभी समझ नहीं आई इस इंसान की विद द 5 ऑफ सोर्ड्स कि ये आपके साथ में काम करना भी चाहते हैं कि नहीं, रहना चाहते भी हैं या नहीं। ठीक है, या इस कनेक्शन का फ्यूचर भी देखते हैं या नहीं। यस, एंड टावर की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान, मैंने आपको बोला कि सडनली ये इंसान आपकी लाइफ से गए होंगे। सडन चेंज आया होगा आप दोनों के बीच में, अचानक से छोड़ करके चले गए बिना कुछ बताए, बिना कुछ क्लियरिटी दिए। ठीक है, लेट्स सी व्हाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज हियर। द स्टार, विद द स्टार कार्ड मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना, अपने आसपास के लोगों की नज़रों में एक स्टार है। ठीक है, उनकी नज़रों में ये स्टार है। हीलर हो सकते हैं, या लोगों की बातें सुन करके उनको हील करना, ये चीज़ भी हो सकती है कि इस इंसान के अंदर क्वालिटी हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिस इंसान से उम्मीद लगा करके बैठे हो, जिस इंसान को लेकर के आप होपफुल हो, ये वो इंसान भी हो सकता है विद द स्टार कार्ड। या ये इंसान फेमस पर्सनालिटी है अपने आसपास के लोगों की नज़र में। एरीज, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड किंग ऑफ कप, डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपके साथ रहे तो हैं, लेकिन अपना गुस्सा ज़्यादा दिखाया है बजाय अपने प्यार की। प्यार बहुत कम दिखाया होगा इस इंसान ने। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेट्स सी, चलिए जानते हैं क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान ने ना कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी आपके लिए। ये इंसान हमेशा अपनी खुद को, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, खुद के बारे में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा सोचा है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये जब चाहे तब आपको हाजिर होना है, और आप जब चाहो तब ये इंसान हाजिर हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जब चाहें तब आपको बात करनी है इनसे, ये जब चाहे तब आपको मिलने जाना है इनसे। ठीक है, ये जैसा चाहते हैं वैसा आप करो, तब जाके ये इंसान खुश रहेंगे। चलिए जान लेते हैं कि ये इंसान आपको क्यों पाना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, द सोर्ड्स एंड रोज। ओके, ये 2 कार्ड आया है। क्लियरिटी, ट्रुथ, रिविलेशन। मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना कहीं अपनी सच्चाई आपसे बताना चाहते हैं, ट्रुथ बताना चाहते हैं, या आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं जिसकी आप डिमांड कर रहे थे। मैंने ये भी कहा था कि इस इंसान ने ना कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी होगी, इस इंसान की आपको समझ ही नहीं आई होगी ये इंसान चाहते क्या है। ठीक है, एंड यहाँ पे है नॉट इनफ। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो इस इंसान के बिहेवियर से। अब आप इस इंसान को ना इस इंसान को नहीं चाहते आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है। आपने इस इंसान को इनके ईगो के हवाले कर दिया है। ईगो इशू है डेफिनेटली इस इंसान के अंदर। ये इंसान जेलसी फील करते हैं, ये नहीं चाहते कि आप खुश रहो, इंडिपेंडेंट रहो, अकेले रहो, आप इनके अंडर में रहो। ये चाहते हैं ये कि आप इनके ग़ुलाम बन करके रहो, आप इनके हिसाब से चलो। और अभी आप खुश हो ना, अकेले हो, तो इस इंसान को ये हज़म नहीं हो रहा है। ओके, द ग्रीन रीपर। डेफिनेटली द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस। डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा लग रहा है, ये जो इतने ईगोइस्टिक पर्सन है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था ना वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आपकी तरफ से एंड कर दिया है आपने, इस इंसान की तरफ से एंड नहीं हुआ, लेकिन आपकी तरफ से हो चुका है। ठीक है, अब आप इस इंसान को सेकेंड चांस नहीं देना चाहते डेफिनेटली, जबकि ये इंसान चाहता है इस कनेक्शन में ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन
और अपनी लाइफ में भी ये इंसान ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है। कैमरा, डेफिनेटली ये इंसान आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, इनके पास है आपकी पिक्चर्स, ठीक है। अगर बात करें कि क्या आप इस इंसान को जानते हो, डेफिनेटली जानते हो आप इस इंसान को। ये इंसान आपके साथ में नई यादें बनाना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग, ऑब्स्टिकल, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। डेफिनेटली ये इंसान प्रिपेयर हो रहे हैं यूनियन के लिए, ये चाहते हैं आपके साथ में इनका यूनियन हो। एंड मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने ना फीलिंग्स तो बहुत कम दिखाई है आपको, ठीक है। इनके दिल में जो प्यार है ना वो तो कम दिखाया है, एटीट्यूड ज़्यादा दिखाया है, एंगेजमेंट रिंग। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में पार्टनरशिप चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ में कंप्लीशन फील होता है। लेट्स सी मोर कार्ड। प्लीज डिवाइन हेल्प करें। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, अबंडेंस। ये इंसान का माइंडसेट जो है अब आपको लेकर के पॉजिटिव हो रहा है। एंड द स्टार कार्ड, मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये इंसान एग्जैक्टली आपको, आप क्या चाहते हो वो चीज़ें आप देने के लिए आपको रेडी हैं। किसेस, तो ये इंसान आपको किस करना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव आपके साथ में फील कर रहे हैं, आपके प्यार में है ये इंसान। एंड डेफिनेटली आपको कुछ इनकी जो फीलिंग्स हैं वो थोड़ी पैशनेट भी हो रही हैं आपको लेकर के, ठीक है। आपको किस करना चाहते हैं, ओके। लव, डेफिनेटली इंसान प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशन है इस इंसान को। स्टैब्ड इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। जो इस इंसान ने किया है ना उसकी वजह से हो सकता है कि इंसान थोड़े गिल्ट में हो। द रनर, डेफिनेटली ये वो इंसान है जो भाग रहा है आपसे, ठीक है। पहले ये भाग रहा था, अब आप इस इंसान से भाग रहे हो, क्योंकि ये लिसनिंग टू ईगो, अपने ईगो की बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, ठीक है। मैं एक बार ये देखूंगी कि यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों है, स्टेप्ड इन द बैक की एनर्जी क्यों है, यहाँ पे क्यों है ये एनर्जी। मुझे लगता है कि इन्होंने पास्ट में किया था आपको बैक स्टेप किया था। यस, रिग्रेट है, मैंने कहा था कि रिग्रेट है। और मेरे माइंड में भी अभी चल रहा था कि 5 ऑफ कप की ऊर्जा आनी चाहिए यहाँ, और ये आई भी है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये इंसान को ये जो भी इन्होंने किया है ना आपके साथ में, हार्ट ब्रेक किया है, आपको पेन दिया है, आपको सेपरेशन दिया है, शॉकिंग अटैक्स दिए हैं, अचानक से आपके लाइफ से चले गए, ठीक है। उस चीज़ का रिग्रेट है इनको, डिसअपॉइंटमेंट इस इंसान को है, इन्होंने जो भी किया आपके साथ में, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।